इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम गौड़ वादी पक्ष के वकील हैं और समी अगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया, शिवम गौड़ साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या कहना आपका? किस तरह से देखते हैं आज जो ये बात सामने आई कि सर्वे 17 तारीख तक पूरा करना होगा, जो कोर्ट ने आज तमाम बातें कही अपने फैसले में, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर आज आया है वो स्वागत योग्य है, सराहनीय है। जो एम्बिग्विटी क्लेम की जा रही थी, इंट्रिसिटी बताई जा रही थी कि अस्पष्टता कुछ रह जाती है कहीं पर, तो इसको लेकर के आज कोर्ट ने जो ऑर्डर आज दिया है 26/4 में, हालांकि स्पष्ट कर दिया था बैरिकेटिंग के अंदर को रेड जोन के नाम से, लेकिन क्योंकि एक टर्म को लेकर के, बैरिकेटिंग के टर्म को लेकर के इन्होंने उत्पात मचाया, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब कोर्ट ने क्लियर कर दिया ताला तोड़ा जाए। जी। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता, उम्मीद रह गई है जो ये कुछ कर पाएंगे इसमें। अब तो कमीशन पूरा होने का पूरी संभावना बन चुकी है। जी, तो यानी अब अंदर जाकर पूरे परिसर का सर्वे होगा या सिर्फ एक मंदिर का सर्वे होगा? मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये बातें भी थोड़ी सी आप क्लियर कर दें, क्योंकि अब तो आपने पूरा फैसला भी पढ़ लिया होगा। देखिए, ऐसा पूरे परिसर का होगा, जो ज्ञानवापी परिसर है, जिसमें तहखाना है, जिसके अंतर्गत बैरिकेटिंग आती है, जो आउटर वॉल आती है, वो सारा उसमें कवर होगा। उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है ऐसे ऑर्डर को, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि एज पर द प्लेंट ऑर्डर हुए थे जो 18 अगस्त 2021 को हुए थे, एज पर द प्लेंट, एज पर द गवर्नमेंट्स ऑफ द प्लेंट एंड अंडर द लाइट ऑफ प्लेंट के ऑर्डर थे। और उसी ऑर्डर को 8 अप्रैल को भी दोहराया गया, जब वीडियोग्राफी के और पुलिस प्रोटेक्शन के स्पेशल ऑर्डर ने कराए। तो जो होना है वो प्लॉट नंबर 9130 का जो स्थित ये ज्ञानवापी मस्जिद है तथाकथित, इसके कंप्लीट का होना है। इसमें तहखाना ऊपर नीचे सब जगह होगा इसमें। जी, तो गौड़ साहब, ये कार्रवाई कब से शुरू होगी? सर प्रीमाइसेस आप कह सकते हैं। जी, कंप्लीट, यानी देखिए ये बात यहाँ पर शिवम गौड़ साहब ने साफ की कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा। ये कब से शुरुआत होगी इसकी, शिवम गौड़ जी? देखिए सर, इसमें क्या है, कागजी कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिट्स परवाना जारी किया जाएगा, उसको कल हम लेके चलते हैं। यदि तो मान सकते हैं परसों, ये हम उम्मीद करते हैं परसों से शुरू हो जाए, क्योंकि 17 को हमें रिपोर्ट यदि पेश करनी है न्यायालय में एडवोकेट कमिश्नर को, तो 3 दिन का समय इसमें जाएगा। तो परसों से हम समझ सकते हैं कि शुरू हो सकती है। रिट परवाना की जो कार्रवाई है वो कल समय से पूरी हो जाती है। तो जो लोग सर्वे करेंगे शिवम गौड़ साहब, वो कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है? कितने लोग होंगे? दोनों पक्षों के लोग होंगे? क्या आप भी रहेंगे सर्वे में? देखिए, मैं पिछली बार भी गया था, 6 मई और 7 मई की जो कमीशन की कार्रवाई थी उसमें मैं उपस्थित था। बल्कि 6 मई को सबसे पहला जो अधिवक्ता या पहला व्यक्ति जो उस प्रीमाइसिस में कमीशन के साथ पहुंचा था वो मैं ही पहुंचा था। और उसमें जो कमीशन के लिए लिस्ट बनाई गई थी लास्ट टाइम एडवोकेट कमिश्नर को लेकर के, वही लिस्ट कंटिन्यू रहेगी। कोई नया नाम ना जोड़ा जाएगा ना कम किया जाएगा। उसमें करीब 28 व्यक्ति बन रहे थे, अब 2 एडवोकेट कमिश्नर जो जॉइंट और स्पेशल आए हैं उनके आने के बाद में और बन जाएगी। तो 30 या 31 व्यक्ति आप समझ सकते हैं। यानी कुल 30 व्यक्ति या 31 व्यक्ति, 30 से 31 लोग इस सर्वे में शामिल होंगे, जो कि दोनों पक्षों के होंगे। और शिवम गौड़ साहब ने कहा कि पिछली बार भी थे और इस बार भी वो शामिल होंगे। हमारे साथ समी अगाई साहब जुड़े हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट है। समी अगाई साहब, आपकी प्रतिक्रिया, जो आज फैसला आया है इस पूरे सर्वे को लेकर, क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि देश संविधान से चलेगा जी, और संविधान को सबको सम्मान देना चाहिए। और जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश किया है कि 17 तारीख तक सर्वे कराकर अपनी रिपोर्ट कमीशन देगा, तो ऐसी स्थिति में सभी पक्षों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सर्वे कराएं और जो वास्तविक स्थिति है उससे सब लोगों को जो फैक्ट सामने आने चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जी, जो एक्सटेंड करता है, तो वो सन 47 के बाद से जितने भी इस तरह के प्लेसेस हैं उस पर काम करता है। लेकिन देखने में प्रायः ये आ रहा है कि 2014 के बाद से इस तरह की एक प्रयास किए जाते रहे हैं विभिन्न मामलों को लेकर, चाहे वो ईदगाह मथुरा का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे ताजमहल को लेकर हो। तो एक मतलब हमको लगता ये है कि 2014 के बाद जो एक नई चीज़ पैदा हुई है, जो 1991 एक्ट के अगेंस्ट से आती है, कि हर आदमी
सवाल कुछ और करता है, उसके जवाब में बातें कुछ और आती हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन के लिए ये रिट दाखिल की गई थी जी, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पूरे प्रेमिसेस के लिए है, उसमें कोर्ट कमिश्नर को अलाउड कर दिया गया और उसको जो अधिकार भी दे दिया गया कि अगर कोई इसमें अड़चन पैदा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पहले जो कमिश्नर नियुक्त हुए थे अजय मिश्रा जी, उनके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगे थे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अब सर्वे की जब रिपोर्ट आनी है तब तक सबको इंतजार करना चाहिए और बिल्कुल आज देश के कानून पर सबको भरोसा है और अब जो सर्वे की जब रिपोर्ट 17 तारीख को आएगी तो उस तक इंतजार जरूर करना होगा। समी अगाई साहब आपका शुक्रिया, शिवम गौड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।